शादी के 15वें दिन बाद पति की करवाई गई हत्या, मुंह दिखाई की रकम से शूटर बुलाए गए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आन टीवी। मैं हूं आपके साथ विशाल ग्यारा। अभी की बड़ी खबर आ रही है यूपी के औरैया जिले से, जहां पर शादी के 15 दिन बाद पत्नी द्वारा अपने बॉयफ्रेंड की मदद से मुंह दिखाई में जो पैसे मिले थे उससे शूटर बुलाए गए और पति की हत्या करवा दी गई। शादी से पहले की गई थी मर्डर की प्लानिंग। आज हम आ चुके दिल्ली के सीसी मार्केट में आम जनता से जानने उनकी राय इसी मामले पर। सर, आपका नाम? आमिर। सर, जैसा कि यूपी के औरैया ज़िले से एक अभी मामला सामने आया है जिसमें कि शादी के 15 दिन बाद पत्नी द्वारा और पत्नी के बॉयफ्रेंड द्वारा सुपारी देकर पति की हत्या करवा दी गई। उसको लेके आपके क्या विचार हैं? अभी जैसे कि क्या है, बहुत से फैमिली वाले प्रेशर डालते हैं लड़कियों पे, तो वहाँ पे वो लड़की बोल नहीं पाती है। हाँ, उसमें बताया जा रहा है कि लड़की की बिना मर्जी के शादी करवाई गई थी और जिसके बाद उन्होंने ऐसा कदम उठाया। क्या ये ठीक था? लेकिन ये है कि अगर आप बाद में एक कदम उठा सकते हो तो आप पहले भी स्टैंड ले सकते हो, क्योंकि नहीं करनी है। दोनों पर्दे से होने का, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों से बजती है। अगर लड़की लड़कियां दोनों सहमत है ना तो उनका होना चाहिए रिश्ता, वरना नहीं करना चाहिए। ठीक है। वरना ऐसी सर, कदम ये उठते जो इस रहेंगे। तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो क्या ये इन घटनाओं से जो ये रिश्ता है इस पे असर पड़ता है? बहुत ज़्यादा पड़ता सर, है। किस तरीके से? ये पड़ेगा कि आने वाली जनरेशन है ना, ये भी सीखेगी इस चीज़ को कि अगर मान के चलिए आज की डेट में बच्चा है, अब पहले रिश्ता कर देते थे, ठीक है। अब माँ बाप को पता है कि हम इसका कर रहे हैं, लड़की को वो जानता नहीं है, उसकी मेंटलिटी कैसी लड़की की, ठीक है। अब वो कुछ भी जैसे क्या गंदी हो कैसी भी हो, बाद में उसे पता चलता है, ठीक है। तो उसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है ना। सर, भरोसा भी एक दूसरे भरोसा भी के प्रति टूटता है, कम ट्रस्ट करते टूटता है। हैं। हाँ, तो इसमें वो कदम उठाना पड़ता है उसको, ठीक है, और वो उठा लेता है। आपके टाइम में शादी जो फैमिली के बीच में होती है, एक बस दो लड़कों और लड़की के बीच में होती है, उससे दोनों फैमिलियाँ बहुत इफेक्ट होती है। दोनों की फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर हो जाता है। और फिर सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में स्पेशली रिस्पेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट आपको पता ही है। बिल्कुल। दोनों फैमिलियों की रिस्पेक्ट खराब रहती है, लड़कियों की खराब रहती है, बहुत उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। और सर, ये जैसा अपराध किया गया है, ऐसे अपराध की जो ये अपराधी हैं इनको किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? और क्या जो हमारा कानून है ऐसे अपराधों के लिए पर्याप्त कानून है? लाना चाहिए, पर ये कानून भी लाना चाहिए और अपना फैमिली वालों को भी थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि ऐसा कोई कदम ना उठाएं जो हमारे बच्चे, ठीक है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, कोई बात चाहे का लव मैरिज गलत करना कदम चाहते हैं, उनकी करा देनी चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी अदर पर्सन से कराते हो तो नहीं होती है, ठीक है, सेटिंग नहीं होती है, या उसका पहले कोई अफेयर हो, ठीक है, वो उससे मिलने जाती है, उसको पता चल जाता है, वो विलन किस पे आता है, सारा फैमिली को, फैमिली के ऊपर। तो इस मामले में होना चाहिए। सर, किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए इस अपराध की? तो नॉर्मल सज़ा जो होती है वो होनी चाहिए, है ना। इस चीज़ में इस चीज़ में नॉर्मल तो नहीं मिली सर, क्योंकि हाँ, सुपारी दे के हत्या करवाई गई। सुपारी दे के देखिए, देखिए, आप पूरे अवेयर थे, आप क्या कर रहे हो, हाँ, आप मेंटली पूरे अवेयर थे कि आप क्या कर रहे हो। इसमें बिल्कुल भी कोई कोताही तो नहीं बरतनी चाहिए। अगर लड़कों के लिए हार्ड कानून है तो लड़कियों के लिए भी होना सबके चाहिए। लिए होना चाहिए। और सर, बताया जा रहा है जो सुपारी के पैसे थे, जो दुल्हन को मुंह दिखाई में पैसे मिलते हैं, उन पैसों द्वारा सुपारी दी गई। तो इसके ऊपर क्या कहते हैं? तो यही कि अगली बार से कोई दुल्हन दिख जाएगा तो मुँह दिखाई के पैसे ही नहीं देगा ही नहीं। लेकिन ये बहुत ऐसा गलत बात है, वैसे करना नहीं चाहिए, ऐसा जी। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब जैसे घर वालों ने शादी कर दी है तो अब कैसे भी कहते ना, अगर ये कहते थे पहले कि बहुत पुराने में कहते थे अगर डोली उठेगी, लड़की उठेगी तो पति के यहाँ से उठेगी, हाँ। होता था ना पहले प्रथा, वो अब नहीं है। जो पहले चलता था ना, अब नहीं है। अब तो पति की लड़की उठती है, ठीक है। और सर, कुछ मतलब बताया जा रहा है कि ये प्लानिंग जो है शादी से पहले ही हो गई थी सर। जब भी तो हुई थी, अब दोनों में अफेयर था। अभी देख लो मुस्कान और उसका मेरिट का, ठीक है। अब पहले थे वो कॉलेज के फ्रेंड थे, अब जाके वो मिल गए, ठीक है। अब जाके दोनों ने मर्डर कर दिया उसका, ठीक है। तो इसीलिए अपना फैमिली को भी अवेयरनेस होनी चाहिए थोड़ी सी कि हमारी लड़कियाँ कोई भी कास्ट हो शादी करवा देनी चाहिए, क्योंकि वो अपना सुखी परिवार है, ठीक है। फैमिली का भी फॉल्ट होता है इसमें। इतनी प्रॉब्लम है फैमिली का भी fault होता है। अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स की बात करते हैं। और क्या जो सर अब शादी के लिए जो अपने जीवन साथी को देखते हैं, शादी से पहले जीवन साथी की पूरी जानकारी लेना भी अब ज़रूरी हो गया है क्या? जरूरी, बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि पहले तो ऐसी बिगड़ देकर शादी करती थी, कैसी भी हो उसे हैंडल कर लेती थी, वो निभाती थी, ठीक है। ऐसा नहीं करती थी मर्डर करवा दिया, वो करा दिया, ठीक है, सुना देती थी, पर कैसी भी सुख में दुख में रहती थी वो, ठीक है। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, अब तो बस खुंदक निकालते हैं, इसने मुझे ऐसा बोल दिया, मैं अपने पुराने बॉयफ्रेंड से दोबारा बात चालू कर देती हूँ, अब इसका मर्डर करवा दूँ, बस खत्म, इसका पल्ला। चाइनीज़ फिलॉसफी में ना yin और यानी कि फिलॉसफी होती है, यानी कि हर बुराई में अच्छाई होती है और अच्छाई में भी बुराई होती है। लेकिन पहले क्या था, पहले लड़के ही बुरे थे,
लड़के ही हर बहुत हद तक बुरे थे, लड़कियाँ किसी न किसी तरीके से संभाल लेती थी। लेकिन अब क्या है, ना लड़के अच्छे हैं और ना ही लड़कियाँ। सर ये जिस तरीके का अपराध किए जा रहे हैं, इसमें जो सामाजिक में पति पत्नी की जो परिभाषा है, वो परिभाषा को बदलता है सर ऐसे अपराध? बहुत ज़्यादा बदलेगा तो नहीं बदलेगा सर किस तरीके से? ये बदलेगा कि अब ऐसा होगा ना कि अब देखो फैमिली वाले भी होते हैं, ठीक है, जो पेरेंट्स होते हैं, तो पेरेंट्स भी अलर्ट हो जाएंगे कि अपना देखो चलो अच्छा बच्चा पढ़ रहा है क्लास में, कॉलेज में, ठीक है, दोनों पढ़े लिखे हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर आपने मना कर दिया नहीं हम शादी नहीं कराएंगे, किसी और शादी करा देंगे, तो ये घटनाएँ होती हैं। अगर एक दूसरे से मिलते हैं दोनों आपसे शादी करवा देना चाहिए। कास्ट क्या देखना, कास्ट क्या करना, जो अभी पैदा हुए हो तो कास्ट देख के आए हो? नहीं सर। फिर नंगे आए हो नंगे जाओगे, कास्ट तो यही होता है, रीज़न तो यही बनता है, ठीक है। मुस्लिम हो गया, मुस्लिम का वो कट कर लिया, ठीक है, हिंदू हो गया, उसको जनेऊ धारा पर जो भी है ना करा दिया, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। जी सर क्या पैसों के लालच में ऐसे अपराधों की घटना समाज में बढ़ती जा रही है, और अगर हाँ तो ऐसा क्यों? तो ये तो क्या बोलूँ मैं इसके इसमें बारे ना में। क्या है कि पहले लोग इतने पैसे वाले नहीं होते थे, और फिर मोस्टली लड़कियों ने भी या फिर लड़कों ने भी इतना पैसा देखा नहीं। चलिए आज के टाइम में इकॉनमी इतनी ज़्यादा हमारी रन कर रही है कि बहुत ज़्यादा पैसा है, और अगर आपको किसी चीज़ नहीं है ना प्यार, तब आप उसका ये सोचते हो कि यार डिवोर्स दे दो, पैसा मिल जाएगा, या फिर इसका मर्डर करा दो, प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी सारी। और इससे बहुत मतलब बैड इफेक्ट हो रहा है कि मेंटली लोग सिर्फ आज के टाइम में पैसा दे रहे हैं। सर ऐसे अपराध कम करने के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे सर आप जनता को? कानून बनना चाहिए, जो लड़कों के लिए वो लड़कियों के लिए होना चाहिए, मतलब सर इक्वल होना ऐसा चाहिए, कानून सबकी बने सजा। सेम जेंडर को सही सजा मिले। जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, सोशल अवेयरनेस भी इसकी रिगार्डिंग बनानी चाहिए सबसे पहले, और लोग लड़कियों को छोड़ देते हैं कि लड़की है कि वो है। स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। और सर क्या कहीं ना कहीं ऐसे अपराधों में सोशल मीडिया का भी हाथ है सर? सबसे बड़ा हाथ, हर सीरियल में 10 शादियाँ हो रही हैं। अभी उसकी वो अनुपमा कौन है, वो है उसकी 4 बार उसकी बेटी की शादी हो रही है और उसकी शादी फिर से हो रही है। ऐसे अगर आप दिखाओगे तो कहीं ना कहीं तो मेंटली सीमा हैदर को देखो, पड़ता बच्चा है। दिखा रहे हैं उसकी। जी। सीमा हैदर सीमा के हैदर बच्चे वाला को- केस क्या था, हाँ। इतने बड़े बड़े केस हो रहे हैं, उस पर कुछ नहीं उसको बोल रहे कुछ नहीं बोल रहे बोल आज रहे। सीमा हैदर नल पे बर्तन धुलते हुए देखी गई, कपड़े धोते हुए कपड़े धोते हुए देखी गई। देखे। सोशल मीडिया का कुछ भी काम नहीं है। अगर उनका सिर्फ काम लोग है किसी एनिमल को जैसी फैलाना। मूवी से वायलेंस की तरफ जा रहे हैं तो अनुपमा जैसे सीरियल से डिवोर्स ले लेंगे। थैंक यू सर, आपने सही सवाल इतने सवालों को सही जवाब दिया, बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने सुनी आम जनता से उनकी राय, इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AR TV। मैं विशाल ग्यारा, धन्यवाद।